नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube पर स्वागत है। हाँ भाई, देखो हम हमारे टॉपिक पेसिव वॉइस में चल रहे हैं और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि हम साथ साथ में वोकैब कर रहे हैं थोड़ी सी। क्यों? तो एक वोकैब का भी टॉपिक ले लेते हैं साथ में। एक शब्द लिखिए भाई, अबस्कर। अबस्कर क्या होता है ये बताओ मेरे को भाई। अबस्कर का मतलब क्या होता है? अब सुनिए बात को ध्यान से। देखिए, अबस्कर जब हम मान लो पढ़ते हैं और टीचर हमें ज्यादा पढ़ा देते हैं तो अब क्या करते हो कि सर ज्यादा हो लिया, अब बस करो। मतलब अब बस क्यों करो? क्योंकि चीजें हमें समझ में नहीं आ रही, चीजें अस्पष्ट होती जा रही है। तो अबस्कर का मतलब क्या होता है भाई? अस्पष्ट। अस्पष्ट करना किसी चीज को, क्या करना? अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर करना। अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर, चीजें अनक्लियर हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है। और एक वर्ड है एम्बिजियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बिजियस, अस्पष्ट हो रहा। ब्लरी, ब्लरी भी क्या होता है भाई? क्लाउडी, क्लाउडी भी क्या होता है? क्लाउडी मतलब धुंधला सा होना, क्लाउडी। फोगी, हैजी, हैजी भी क्या होता है? धुंधला टाइप का होना, हेजी होना। इन सब का मतलब जो चीज अस्पष्ट होती है, अनक्लियर होती है, ओपेक। और एक इनआर्टिकुलेट, इन, जो चीज क्लियर ना हो, इनआर्टिकुलेट। एंटोनिम्स देखिए भाई इसके, ये तो देखो सभी सिनोनिम्स थे अस्पष्ट के। अनक्लियर, एम्बिजियस, ब्लरी, क्लाउडी, फोगी, हेजी, ओपेक, इनआर्टिकुलेट। एंटोनिम्स देखिए इसके। एंटोनिम्स, कोई चीज एक तो स्पष्ट होती है, एक चीज क्लियर, स्पष्ट होती है। इसके लिए लिखिए क्लियर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और क्लियर होना कोई चीज के लिए, लूसिड। और एक लिम्पिड, लिम्पिड है लैंप से पढ़ते चीजें स्पष्ट दिखाई देते, क्लियर। ओबीवियस, कहते हैं ओबीवियसली, स्पष्ट करना किसी चीज को। प्रूफ, स्पष्ट, क्लियर। आर्टिकुलेट, देखो आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट था, इसमें आएगा एक आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब चीज को स्पष्ट करना, क्लियर करना। ये चीज इस, देखिए हमारे पास शब्द था, ठीक है, ये उसके एंटोनिम्स थे। एक शब्द और लिख सकते हैं भाई साहब, देखिए जरा। जैसे मैंने शब्द लिखा डिटेस्ट, फिर हम हमारी ग्रामर पे आएंगे। डिटेस्ट, डिटेस्ट को कैसे याद करोगे भाई? कोई टीचर है क्लास में, दे टेस्ट, दे टेस्ट, मतलब ज्यादातर पूरे दिन टेस्ट ही टेस्ट। तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो उस टीचर से क्या करने लगते हैं? नफरत करने लगते हैं कि डेली टेस्ट, टेस्ट क्या टेस्ट हुए? डी टेस्ट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। देखो, डिसलाइक, सिनोनिम्स इसके हेट, अबोर, अबोर का मतलब घृणा करना। एंटोनिम्स, लव, अडोर, लाइक, लव करना, अडोर करना, लाइक करना, ये वो शब्द है भाई। दोबारा देखो इनको एक बार अच्छे से, कि पहला हमारा शब्द क्या था? ध्यान से देखो, पहला शब्द था ऑब्स्कर, यानी कि अब ज्यादा पढ़ लिया, अब बस करो। हमें चीजें अस्पष्ट दिखाई दे रही है, मतलब अनक्लियर होना, अस्पष्ट, अनक्लियर बोल सकते हो, एम्बिजियस, ब्लरी, क्लाउडी, फोगी, हेजी, ओपेक, इनआर्टिकुलेट। और एंटोनिम्स देखिए, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लूसिड, लिम्पिड, ओबिवियस, प्रूफ, आर्टिकुलेट। अगला शब्द है डिटेस्ट, यानी डिटेस्ट को कैसे याद करो? दे टेस्ट, दे टेस्ट, जो टीचर रोजाना टेस्ट लेता है कहने के बाद, तो इसका मतलब डिसलाइक, सॉरी हाँ, डिसलाइक, हेट, अबोर। एंटोनिम्स में देखना लव, अडोर और लाइक। अब बेटा अपने टॉपिक पे देखे ध्यान से।
अब हमने देखो पैसिव वॉइस कहाँ तक पढ़ लिया, हमने पैसिव वॉइस के टेंस रिलेटेड चेंज पढ़ लिए, उसके 5 रूल पढ़ लिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उचित हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय या अन्य प्रीपोजिशन। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम आगे पढ़ेंगे उससे कि आज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। जो पैसिव वॉइस में हम आज हमने अफर्मेटिव पढ़ लिए, अब हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव में क्या रूल, देखियो मैं जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूं, हैव यू, पैसिव वॉइस की बात चलिए, हैव यू ब्रोकन द चेयर, पर्सनवाचक है। तो बात वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पर इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिख देंगे। सबसे पहले उठाओ देखो हैज अब किस में कन्वर्ट होंगे, हैज बीन, हैव बीन, लिखो द चेयर, जगह छोड़ के इधर। अब लिखो पहले क्या लिखोगे इसके लिए, द चेयर के लिए सिंगुलर हैज द चेयर बीन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन ऑलरेडी है इसमें, बाय यू की थर्ड फॉर्म, यू का ऑब्जेक्टिव केस भाई यू, हैव यू ब्रोकन द चेयर, हैव यू ब्रोकन द चेयर को कैसे करोगे, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्प यू पहले लगा दिया और लास्ट में पर्सनवाचक हैव यू। अब एक बात बता दो, कुछ शब्द ऐसे होते जैसे मैंने हाउ लगा दिया, मैंने वाई लगा दिया, तो अगर मान ले मैं इसको इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहूं, अगर पहले मैंने वाई लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पैसिव में, तो इसको वाई का वाई लिख दो, बाकी वही जो सेम हमने पीछे बनाया, हाउ वाई हैज द चेयर हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाई। ठीक है, ये जो शब्द लगा HWH वर्ड लगाते हैं ना, हाउ लगा दिया, वाई लगा दिया, देखो अलग किस में बनेगा, अलग बनेगा बेटा हु वाले में, जैसे मैंने लिखा हु वाले सेंटेंस। और जब हम हु वाले से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु का क्या कर दोगे बेटा, बाई हुम, हु का क्या कर दोगे रे, बाई हुम कर देंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, देखो पैसिव वॉइस बनाना है तो हु को किस में कन्वर्ट करोगे, बोलो जरा, बाई होम। बाकी देखो पर्सनवाचक है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हु के लिए क्या आएगा, बाय होम। देखो रोट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और डिड किस में कन्वर्ट होते हैं, वाज वर्ब में, बाय होम। पहले द रामायण को लिखो इधर, लिखो बाय होम वाज द रामायण रिटर्न। अब एक बात सुनो, हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, तो इसके लिए ये आ गया, तो क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला, इसकी जगह ये आ गया, या फुल स्टॉप लगा दो। आई बात समझ में। अगर मान लो इन केस आप भूल जाओ कि सर हमें तो ये हु याद नहीं रहा, दूसरा तरीका भी भाई साहब, उस टाइम प्रीपोजिशन लास्ट में आएगी, जैसे देखो तो हम हु, इसका दूसरा तरीका देखो, इसे और लिख के ले, इसे क्या करोगे, हु, देखो वाही वाला केस, हु वाज द रामायण रिटन बाय, आ रही बात समझ। अब भाई देखो प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम जहां पे बाई प्रीपोजिशन का यूज करें, इन कंडीशन अलग अलग प्रीपोजिशन भी आ सकती है, वो कोई खास बात नहीं है। देखो मैं लिख के बताता हूं आपको कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन वाले पैसिव वॉइस, फिक्स प्रीपोजिशन वाले कुछ फिक्स प्रीपोजिशन वाले पैसिव वॉइस जिस प्रकार देखना, एक सेंटेंस में बताता हूं आपको। जैसे फिक्स प्रीपोजिशन कैसे, पहले ये देखो, देखो कंटेन अगर कहीं है, कंटेन तो इन प्रीपोजिशन, एनगल्फ्ड यानी निगलना किसी चीज को, इन, लाफ कहीं आता है, लाफ
एट, सरप्राइज्ड एट, ये फिक्स है, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है। देखो जरा, कंटेन इन, एनगल्फ्ड इन, लाफ एट, सरप्राइज्ड एट, मोक एट, एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड एट मतलब आश्चर्यचकित होना, क्रेम्ड विद, अबाइड बाय नियमों का पालन करना। ये कुछ फिक्स मतलब इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, तो हम इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, दिस बॉक्स कंटेंट्स 10 सिगार। देखो सिगार का मतलब होता है सिगरेट, दिस बॉक्स कंटेंट्स 10 सिगार, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखो फिक्स प्रीपोजिशन है, हमें इसके साथ बाई नहीं, ऑब्जेक्ट को क्या बना, सब्जेक्ट, तो लिखोगे 10 सिगार। अब ऐसे ही ऐसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे ही इसको इज एमआर में कन्वर्ट करते हैं। 10 सिगार इज कंटेंट। अब देखो कंटेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन, अब बाई नहीं लगती, इन दिस बॉक्स, दिस करना इसको बेटा, ठीक है, इन दिस बॉक्स। ये है फिक्स प्रीपोजिशन वाले पैसिव वॉइस। दिस, दोबारा देखो, 10 cigar is contained in this box, ये है फिक्स प्रीपोजिशन वाले। लाफ के साथ एट आएगा, सरप्राइज के साथ एट आएगा, एस्टोनिश के साथ एट आएगा, मोक के बाद में एट आएगा, जीर के बाद में एट आएगा, क्रैम्ड के बाद में विद आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है भाई। अब देखिए, अब हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ये देखो हमने अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटरोगेटिव, अब करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में कैसे याद करोगे भाई साहब? इंपेरेटिव में देखिए जरा ध्यान से, देखिए इंपेरेटिव में कैसे करेंगे। इंपेरेटिव में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विद ऑब्जेक्ट, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। एक होते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक होते हैं मोरल सजेशन वाले। कौन से होते हैं? मोरल, मोरल। 3 प्रकार के पेशिव हमको देखने को मिलते हैं। विद ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके साथ, देखो पहला देखिए विद ऑब्जेक्ट, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूं ओपन द डोर, ओपन द, इसके लिए क्या ट्रिक होती है बेटा? इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द डोर, लेट द डोर, फिर बी थर्ड फॉर्म ओपन की, ओपन्ड। आई बात समझ में? लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी। अगर मान लो इन केस भूल जाओ, नहीं याद रहा, तो हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये ध्यान रखना होगा कि ये नेगेटिव है या फिर ये ऑर्डर्ड है, ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है। ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड भी कर सकते हैं इसका। कैसे? जैसे मैं लिखूं तो यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, ये लगा के यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। वो सेंटेंस के भाव से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देखा ना भाई कि विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसे में ऐसा सेंटेंस जिनमें क्या नहीं होता, विद ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने कहा गो अवे, चले जाओ। अब गो अवे को कैसे बनाओगे भाई? गो अवे चले जाओ, तो क्या आएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे।
आ रही है बात समझ में? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ये क्या कह रहे हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, चले जाओ। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा कहीं? तो ये कौन से होते हैं 2 नंबर वाले? विदाउट ऑब्जेक्ट। और एक हम तीसरे मोरल सजेशन का जिक्र करेंगे, इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं एक बार। अब तीसरे नंबर वाले क्या है? मोरल सजेशन वाले हैं। अब मोरल सजेशन का मतलब होता है बेटा नैतिक सुझाव जो देते हैं हमें। मोरल कैसे दर्शाएंगे मोरल? अब देखो जैसे मैं कहूं हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इसको कैसे बनाओगे? हेल्प द पुअर। अब इसके लिए कैसे करोगे? द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस और की थर्ड फॉर्म, एक ये द पुअर शुड बी हेल्प्ड। एक अथवा में देखो लेट वाले भी हो जाते हैं, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, एक्सेप्शन टाइप में। तो इसका अनुमति में आई मे बी अलाउड टू प्ले। ये लेट बिड मेक वाले होते हैं, लेट बिड मेक, लेट बिड हेल्प मेक वाले होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब होते हैं, ये अपना काम करते हैं बेटा, करवाते हैं। तो इनका अलग तरीके से बढ़ सकता है इस प्रकार से, आई मे बी अलाउड टू प्ले। इसका लेट का अलग अलग अर्थों में हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए, और जैसे कि एडजेक्टिव रिलेटेड भी पैसिव वॉइस बनते हैं। एडजेक्टिव रिलेटेड पैसिव वॉइस, हेडिंग डालो एडजेक्टिव रिलेटेड पैसिव वॉइस। आज हम समाप्त कर देंगे पैसिव वॉइस को। एडजेक्टिव रिलेटेड, एडजेक्टिव रिलेटेड पैसिव वॉइस। देखो जैसे मैं कहूं क्वेनाइन, टेस्ट बिटर। देखो ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये क्या ऑब्जेक्ट? एडजेक्टिव। क्वेनाइन का टेस्ट क्या है? बिटर। देखो कैसे करोगे इसको? लिखने करने का तरीका, इसको करोगे पहले एडजेक्टिव लो, क्वेनाइन इज, क्वेनाइन इज बिटर। अब वेन अपनी साइड से लगा, वेन इट इज। अब टेस्ट की थर्ड फॉर्म, when it is tested। क्वेनाइन इज बेटर when it is tested। अब देखना जरा ध्यान से, क्वेनाइन इज बेटर when it is tested। ये अगर प्रेजेंट में देखो यहाँ टेंस लग रहा है, मैं एक और लिखूं दोज मैंगोज। अगला देखना, टेस्टेड सॉर, कि जो वो है ना मैंगोन का स्वाद खट्टा है। कैसे करोगे? दोज दोज मैंगोज वर सावर स्टोर वेन, देखो प्लूरल, वेन दे वर। आ रही बात समझ में? वेन दे वर टेस्टेड, जब उन्हें टेस्ट किया गया तो उनका स्वाद तो खट्टा लगा। अब सुनो बात, ये एडजेक्टिव रिलेटेड थे, लेट वाले हो गए, विद ऑब्जेक्ट वाले हो गए, विदाउट। एक होते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस, लास्ट डबल ऑब्जेक्ट, और एक इन्फिनेटिव वाले पैसिव वॉइस। पहले इन्फिनेटिव वाले देख लो पैसिव वॉइस। जैसे मैं कहूं इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख, आई हैव टू डू इट, तो इट इज टू बी डन बाय मी। आई बात समझ में? ये क्या होते हैं? और एक और होते हैं लास्ट डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो जिनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा।
ही टीचेस एस इंग्लिश। अब इससे बनाओ, इसका देखो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। एक तो ये रूल होता भाई, देखो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। अब यदि इस सेंटेंस में देखो जरा एक चीज ध्यान से, अगर इस सेंटेंस में हम इससे शुरू करें, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लिखो इंग्लिश इंग्लिश इज टॉट। देखो अब टू लग जाएगा इसके साथ, टू एस बाय हिम। अरे बात समझ में, इंग्लिश इज टॉट टू एस बाय हिम। ये डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, अगर इससे शुरू कर दोगे तो पहले इसका सब्जेक्टिव केस, वरना इसके साथ टू लगा दो। अब सुनो, कुछ अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे देखो अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम बाई के साथ नहीं लिखते भाई साहब। जैसे मैंने लिख दिया दे, मैंने लिख दिया वी, मैंने लिख दिया समवन। एक सीन वर्ड याद रखना, समवन, एवरीवन, एनीवन, नन। ठीक है, समवन, एवरीवन, एनीवन, नन। इसके साथ आप बडी जोड़ दो, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन। मतलब सीन जो वर्ड है, आप मान लो इसके साथ आपने बडी जोड़ दिया, तो बडी जोड़ दिया, इसका मतलब समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। मान लो आपने वन जोड़ दिया, समवन, एवरीवन, वन। सम और थिंग्स जोड़ दिया, थिंग्स बोले तो बेटा समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ये अनइंपोर्टेंट है, ठीक है। पुलिस अनइंपोर्टेंट है बेटा। पीपल, ठीक है। चिल्ड्रन, ये अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इन्हें बाई के साथ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मैं एक सेंटेंस नॉर्मल था, देखो जरा, पुलिस से अरेस्टेड द मोहन। पुलिस ने मोहन को अरेस्ट किया, कर लो, अरेस्टेड द थिप। क्यों? अब देखो द थिप, अब अरेस्टेड है तो वॉज, द थिप वॉज अरेस्टेड। बेटा क्या बाई लिखूं मैं और आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है भाई साहब, द थिप वाज अरेस्टेड, यहीं फुल स्टॉप लगा दो। क्यों? क्योंकि अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, कोड पुलिस। देखो बाई का प्रयोग कहां कहां नहीं होगा इनका, दे, वी, समवन, और ये सीन वर्ड्स, इसके साथ हम बडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ठीक है, ये जो है ये अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनके साथ हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बेटा हमने कंप्लीट जो है पूरा पेशियो इसका जो है पैटर्न वो समाप्त कर दिया भाई साहब। दोबारा सुन लो, शुरू से रिवाइज बता रहा हूं, एक बार ध्यान से इन वर्ड सुनिए आप। देखिए 5 रूल होते हैं पेशिव वॉइस को बनाने के। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उचित हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई या अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? आई का मी होता है, वी का एस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर। और जो बच गए हमारे, एक बार मान लो कि हु से शुरू होंगे तो वो बाई हुम आएगा, टेंस रिलेटेड चेंज होते हैं, हु को बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं। और 3 प्रकार के इंपेरेटिव में चेंजमेंट होते हैं। विद ऑब्जेक्ट वालों के साथ लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और विदाउट ऑब्जेक्ट वालों के साथ यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो भी डिपेंड करता है उस पर। थर्ड वाले में क्या होगा, जैसे हेल्प द पुअर है, क्या आएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड हो जाएगा। फिर डबल ऑब्जेक्ट वाले पेसिव वॉइस होते हैं जिनमें टू का प्रयोग होता है। फिर इन्फिनिटिव वाले होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, उनको टू बी में कन्वर्ट करते हैं। फिर होते हैं एडजेक्टिव फॉलोड पेसिव वॉइस, जैसे क्विनाइन टेस्ट बिटर, क्या बनाया था, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर वो सेम टेंस होना चाहिए, अगर उधर ही जय मारे तो वहां भी, यदि वहां पे वाजवर है तो आगे भी वाजवर होगा। बेटा ये हमने रूल
पढ़े थे और ये अनइम्पोर्टेंट शब्द पढ़े हमने कुछ। अनइम्पोर्टेंट का मतलब जिन्हें हम पैसिव वॉइस के साथ यूज नहीं कर, बाइक के साथ इनको यूज नहीं करते। समवन है, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, और पीपल, पुलिस, और वी और दे। और कुछ देखिए जिस प्रकार ये पीपल है, चिल्ड्रन है, ये सब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हमारा टॉपिक बेटा आज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।